नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा के लोग उन्हें छुपाकर रखना चाहते हैं, इसलिए नीति आयोग के बैठक से गायब हो गए, लेकिन टिकट के लिए दिल्ली का दौड़ लगा रहे हैं। लालू जी अपने परिवार में किसे रखते हैं, इससे बिहार को क्या लेना देना है। वे चाहते हैं कि उनका लड़का सीएम बने और हिम्मत है तो किसी दूसरे यादव के व्यक्ति का चेहरा घोषित करे, और अगर मंगल पांडे में हिम्मत है तो विधानसभा चुनाव लड़कर दिखाए। पीले झंडे और बैनर से घिरे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब हाथ में माइक लेकर जनता से संवाद करते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सवाल पूछते हैं, तो सत्ता और विपक्ष दोनों को पीलिया रोग हो जाता है। 15 में भी कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे, 55 को सीट आया था भाजपा का। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। बिहार राजनीतिक संक्रमण काल में है। बिहार जिसे जन नेताओं और समाज सुधारकों की फैक्ट्री कहा जाता है, बिहार की जनता ने सभी को आजमा लिया है। यह राज्य विचारधाराओं के संघर्ष वर्ण संघर्ष को जातीय संघर्ष में बदलते देखा है। सामाजिक न्याय के हर ब्रांड को आजमाने के बाद राज्य की जनता में कुछ नया ट्राई करने की बेचैनी है। ऐसे में जन सुराज बिहार के जनता के सामने मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का सलाह मानिए। एक मंत्र याद रखिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जात को नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दीजिए। जन सुराज के सूत्रधार पीके बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के यात्रा में ही बदलाव देखने को मिल रहा है। रास्ते से गुजरते ट्रक ड्राइवर का गाड़ी के अंदर से हाथ मिलाना हो या महिलाओं, छात्रों के और किसानों के साथ पीके का आत्मीय मुलाकात हो, इससे जन सुराज के समर्थक उत्साहित हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर भाजपा, जदयू और आरजेडी पर लगातार हमला कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं। सीवान में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्हें बड़पोला बताने के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। वहीं कोविड महामारी में जनता के कष्ट के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए बदहाल स्वास्थ्य विभाग का पोल खोलकर रख दिया। बिहार में भाजपा के अध्यक्ष थे 2015 में। ये आदमी बड़बोले हैं। 15 में भी कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे, 55 को सीट आया था भाजपा का। उसके बाद ये बंगाल में बनाए गए इंचार्ज, तो वहां पर भी इनको उठा के पटक है। इन लोकसभा में सबसे खराब कहीं अगर भाजपा का प्रदर्शन रहा तो वो बंगाल में रहा। अब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनकी छवि क्या है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉटन बैंडेज में पैसा लेने वाले लोग प्रशांत किशोर के बारे में बोलने का दम नहीं रखते हैं। और ये आदमी कोरोना के टाइम में, जो मैंने कल कहा कि जब कोरोना हुआ तो उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, और जो यहाँ पर अफरा तफरी मची, जो सबसे कम टेस्ट यहाँ हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, उसके लिए ये आदमी जिम्मेवार हैं। और ये किस मुंह से बात करेंगे अभी कि ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं एनएमसीएच में, जहाँ पेशेंट का पैर चूहा कुतुर रहा है, और ये सब आदमी, ये सब नेता को शर्म नहीं आ रहा है। और फिर भी पर इलाज भी हुआ कंपाउंडर के द्वारा। अरे भाई, मंगल पांडे इसी के लिए जाने जाते हैं, खाली मुंह बड़ा है, बड़बोले व्यक्ति हैं, ना राजनीतिक तौर पर कुछ कर पाए जीवन में, ना प्रशासनिक तौर पर कुछ कर पाए हैं। जब प्रशांत किशोर वैशाली पहुंचे तो नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर उनकी मानसिक स्थिति को देश से छुपाने का कवायद बताया।
उन्होंने कहा कि देश के सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में गए ताकि वह भाजपा से अपनी पार्टी के लिए सीटों का मोल भाव कर सके। कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते, इसीलिए डर के मारे नहीं गए। और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है, और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। पिछले 4-5 महीनों से हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है कि वो राज्य का नेतृत्व कर सके। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको अपने और अपने साथियों का, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम तक याद नहीं है। ये भाजपा वाले उनको जबरदस्ती बिहार की जनता पर थोप रहे हैं। आप बताइए, किसी गरीब परिवार का, साधारण परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसका मेडिकल जांच होता है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको फिटनेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है, फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। वही तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राजद पर हमला बोला। लालू जी अपने परिवार में किसे रखते हैं या किसे निकालते हैं, इससे बिहार को क्या लेना देना है। आज भी वे चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने। अगर उनमें हिम्मत है तो वे यह घोषणा करें कि उनकी पार्टी का चेहरा यादव समाज का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, न कि उनका बेटा तेजस्वी। अगर वे यह घोषणा कर दें तो उनकी पार्टी का चेहरा यादव समाज का सबसे काबिल व्यक्ति होगा तो अपना पूरा अभियान वापस ले लेंगे। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जन स्वराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। प्रशांत किशोर इतने पर भी नहीं रुकते हैं। वे बिहार क्यों पीछे है, कैसे आगे जाएगा, जनता को पूरा प्लान समझाते हैं। बिहार में यह नए तरह की राजनीति युवाओं, महिलाओं और किसानों को खूब भा रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार में समर्थन जो है मिल रहा है वह वोट में कितना बदल पाता है। लेकिन भाजपा, जदयू, राजद सहित दोनों गठबंधनों की पार्टियों में भय और राजनीतिक असुरक्षा का माहौल जरूर पैदा कर दिया है प्रशांत किशोर ने। यह है बिहार से सोनी कुमारी की रिपोर्ट।